Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So today's video is going to be a bit different from rest of the videos because today I will be sharing with you all a detailed plan for your UPSC 2025 एग्ज़ाम. अभी 4 महीने हैं आपके एग्ज़ाम को. 3 अगस्त को होगा आपका पेपर. So if we talk about the pattern of the exam, तो ये जो CAPF का एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में डिवाइडेड है, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है दैट इज़ जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. 125 क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है. एंड टोटल आपको 250 मार्क्स जो हैं वो टोटल क्वेश्चन के बनते हैं. आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट पेपर 1, ठीक है. एंड पेपर 2 की जो वीडियो है आई विल पोस्ट ऑन संडे. सो सबसे पहले आज हम पेपर 1 के बारे में बात करेंगे. जो आपका UPSC CSE का सिलेबस है, ठीक है, जो CSE का सिलेबस है एंड जो CAPF का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. जो आपका CSE का एग्ज़ाम आता है वहाँ पे साइंस एंड टेक है, ठीक है. यहाँ पे जर्नल साइंस है, ओके. एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट के आपको करंट के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बट वहाँ पे स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं. एंड पॉलिटी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन UPSC CAPF एग्ज़ाम. नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी. यहाँ पे आपका फिज़िकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड समटाइम मैपिंग जो है वो भी पूछी जाती है, ठीक है. एंड इकोनॉमी, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. साइंस आपको कैसे करनी है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगी. देन कम्स द मॉडर्न हिस्ट्री. करंट अफेयर जो है आपको पिछले 1 साल के जो है वो कवर करने हैं इसमें. एंड एक जो चीज़ डिफरेंट है CSE से वो ये है कि वहाँ यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स भी पूछी जाती है. आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स्ड मिल जाएंगे आपको मैथ और रीजनिंग के. सो दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ योर CAPF एग्ज़ाम. सो यहाँ पे अभी जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक आपके जो है 4 मंथ बनते हैं, ठीक है. 4 मंथ जो है इनफ हैं. अगर आप बहुत ही रिलीजियसली इसकी तैयारी करोगे तो 4 मंथ्स आर इनफ. बट ऐसा कहना थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा बिकॉज़ कुछ लोग हैं जो 1-1 साल से मेहनत और तैयारी कर रहे होते हैं. सो 4 मंथ उनको लगता है कि थोड़े कम हैं. बट जैसे कि अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 मंथ्स. सो अब हमें इन 4 मंथ में ही जो अपना सब्जेक्ट से सारे कंप्लीट करने हैं. जितने भी ये हमने कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, वी विल कवर दीज सब्जेक्ट्स इन 4 मंथ. सो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो, बट यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको अपनी बता रही हूँ, ठीक है. सो मोटिव इज़ टू शेयर एन आइडिया विद यू ऑल कि आपको किस तरह बैलेंस करना है सभी सब्जेक्ट को. सो आई विल रिकमेंड कि आप 2 सब्जेक्ट जो है एक टाइम पे पढ़ो, ठीक है. अगर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाएगा, ठीक है, वो बोरिंग हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे पढ़ने हैं. अब 2 सब्जेक्ट एक टाइम का क्या मतलब हुआ कि आपको रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें आप जो 3 घंटे हैं एक सब्जेक्ट को दे दो, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दो, ठीक है. बाकी जो 2 घंटे होंगे उनमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप MCQs जो PYQs हैं उनको सॉल्व कर सकते हो. सो आई विल रिकमेंड कि 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे आप पढ़ो. सो सबसे पहले अब हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. 1 अप्रैल से आपकी स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन. सो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे रोज़ गोल्स डालूँगी, ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट करना है दिन में. एंड शाम को, ठीक है, हम क्या करेंगे, MCQs जो हैं वो क्या करेंगे, लगाएंगे, या हम G-Form टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे, ओके. सो अप्रैल में आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट इज़ योर पॉलिटी एंड सेकंड इज़ योर साइंस. अब पॉलिटी आपको कहाँ से करना है, लक्ष्मीकांत जो कि एक हॉली बुक मानी जाती है पॉलिटी की. सो बहुत अच्छे से डिटेल चीज़ें दी हुई और मैक्सिमम आपको उसी से आएगा, ठीक है. सो जो PYQs हैं जिसका मैं डिटेल एनालिसिस करूँगी एंड आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन दिस चैनल ओनली. सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा PYQs का कि किस तरह से करने हैं. और हर एक टॉपिक, जैसे अगर आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कर रहे हो तो अगर आज आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ख़त्म किया है, ठीक है, 3-4 घंटे लगा करके अगर ख़त्म किया है तो उसके बाद आपको 1 घंटा जो है वो किसको देना है, MCQs सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है, ठीक है. एंड साइंस,
साइंस जो है आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं, साइंस के बहुत ज़्यादा वेटेज है। एंड इसमें आपको 9-10 की बेसिकली साइंस जो है वो पूछी जाती है। इसको आप 9-10 की NCERT से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या लुसेंट की जो GK की बुक आती है जो SSC के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो अप्रैल में आपको ये 2 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेने हैं। देन मई में हमने रखा है ज्योग्राफी एंड मैथ्स एंड रीजनिंग। सो ज्योग्राफी आपको आप सबसे पहले फिज़िकल ज्योग्राफी जो NCERT है, आई थिंक 12th क्लास की NCERT है, उससे आप कर सकते हैं। एंड देन ऐड ऑन करने के लिए GC लॉन्ग आपको करनी है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे तो आपकी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है ये 100% क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी आप NCERT से भी कर सकते हैं या PMFIS से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप जो है NCERTs एंड कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनको फॉलो करो ज़्यादा, क्योंकि अभी 1 महीने में आपको ख़त्म करनी है ज्योग्राफी। तो विद रिवीजन इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट कि बहुत ज़्यादा बुक्स अगर आप ले लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको सिलेबस कवर करने में। सो आई विल रिकमेंड यू कि मिनिमम रिसोर्सेज रखो और मैक्सिमम जो है उनकी रिवीजन करो। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वन ऑफ देम इज़ आदित्य रंजन सर, ठीक है, आदित्य रंजन सर हैं। आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैथ वो कवर करवाते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ जो आपको वो पूछा जाएगा। एंड आप PYQ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी कैसे क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। सो यूट्यूब से आप आइडिया लो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स अपने क्लियर करो मैथ और रीजनिंग के, देन आप क्या करो, PYQs ही सॉल्व करो। सो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सो मई में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी और मैथ्स एंड रीजनिंग कवर कर रहे हैं। देन जून में हमने रखा है इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से आई विल से कि थोड़े टफ सब्जेक्ट हैं समझने के लिए। आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रम अगर समझ आ जाती है, ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रम से कर लो, या उससे पहले आप क्या करो, NCERT कंप्लीट करो अपनी 11th या 12th क्लास की जो मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT है, यू हैव टू कवर दैट, ओके। सो इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आपको कौन सी जो रिसोर्स है वो फॉलो करनी है। अगर आपको टेलीग्राम वगैरह पे या यूट्यूब पे किसी के लेक्चर मिलते हैं, अच्छे लेक्चर मिलते हैं जो इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको बेसिक्स कवर करवा दे, तो आई विल रिकमेंड कि आप फॉर श्योर वो लेक्चर्स देख लो, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो बिल्ड हो जाए, फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। सो जून तक आते आते आपके क्या हो जाएंगे, ये 6 सब्जेक्ट जो आते हैं मेन वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देन अब आती है करंट अफेयर की बारी। सो करंट अफेयर के लिए हमने कोई पर्टिकुलर महीना नहीं रखा है, ठीक है। जो डेली आपको टाइम टेबल में अब ये आपको टारगेट दिखाऊंगी, तो उसी में आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप 1 महीना या 2 महीने ऐसे बोलोगे कि आप करंट अफेयर अलग से करोगे तो वैसा होगा नहीं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो उनके साथ साथ आप क्या करते जाओ, करंट अफेयर जो है उनको ख़त्म करते जाओ। इसके लिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो इनसाइट या विजन की PDFs जो मंथली आती हैं उनको कर लो। बट एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि कुछ डिफेंस के चैनल्स हैं, जैसे CDS जर्नी करके एक चैनल है, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है करंट अफेयर का डालते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। या इनसाइट SSB वाली जो मैम है, विशाली मैम, वो भी बहुत अच्छे करंट अफेयर जो हैं वो अपनी चैनल पे अपलोड करती है, तो यू कैन फॉलो देम। आपको मैक्सिमम वहाँ से मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। अगर 15 से 20 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आई थिंक आप उन वीडियोज़ में से 15 तो कर ही लोगे, ठीक है। सो जून तक आपका सारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में आती हैं वो सब आप कवर कर लोगे। एंड जुलाई में आपको क्या करना है, जब 1 महीना पहले पेपर से मैक्सिमम रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया जून तक बट रिवीजन नहीं की आपने, तो आप जो पेपर में क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। रिवीजन के साथ साथ अगर आपको कहीं मॉक मिल जाते हैं अफोर्डेबल प्राइजेस पे या कहीं फ्री मिल जाते हैं आपको, तो प्लीज़ गो फॉर देम। PYQs तो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे करवाऊँगी ही, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पेपर 1
एंड पेपर 2 के बारे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपने डे को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सो 6 to 8 आवर आपको डेली निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि यू ऑल नो कि 4 मंथ ही बचे हैं अभी, ठीक है। सो 6 से 8 घंटे या 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन दीज 4 मंथ्स। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इतना टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इफ़ यू आर समवन की जो 3-4 घंटे सोच रहे हैं कि 3-4 घंटे आप लगा करके क्लियर कर लोगे, तो दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, ओके। सो फर्स्ट टिप आई विल गिव यू इज़ यूटिलाइज़ योर मॉर्निंग। जितना जल्दी आप उठ करके रिवीजन या अपना नया कुछ भी जो पढ़ना है वो अगर कंप्लीट कर लोगे, अगर आप अपनी मॉर्निंग यूटिलाइज़ कर लोगे, तो आपका जो 80% डे है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो स्लॉट 1 हम 2 स्लॉट में डिवाइड करेंगे अपनी पढ़ाई को। स्लॉट 1 क्या है? अगर आप 7 बजे उठ पाते हो, 7 से 9 बजे तक आपको क्या करना है, 2 घंटे पॉलिटी को देने हैं। इसमें आप रिवीजन भी कर सकते हो जो आपने पिछले दिन पढ़ा, या कुछ जो नया पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हो। फिर 11 AM to 12 PM थोड़ी एनर्जी लो होती है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप MCQs या PYQs जो भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगाने हैं वो आप कर सकते हो कवर, ठीक है। फिर 12 PM to 2 PM जो भी आपको लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं आपको टेलीग्राम वगैरह पे अगर कोई मिल जाते हैं तो वॉच दोज लेक्चर्स। अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी के लेक्चर्स भी कवर करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कमेंट कर देना, तो मैं डेली जो है आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाने का ट्राई करूँगी, ठीक। सो ये था हमारे स्लॉट 1 के बारे में। एंड स्लॉट 2 आप दिन को रेस्ट वगैरह करके शाम को क्या कर सकते हो, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप 3 से 4 या 1 घंटा सो लेते हो बीच में, ठीक है, लंच के बाद, तो अगर आप स्टार्ट करोगे 5 to 8 तो आप साइंस कंप्लीट करोगे उसमें, ठीक है। बहुत प्रोडक्टिवली निकल जाता है। मैं मैक्सिमम सुबह के टाइम या शाम के टाइम 5 के बाद पढ़ती हूँ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हमें जो हमारी मेमोरी जो है, हमारा फोकस जो बहुत अच्छा बना रहता है, ठीक है। सो रात के टाइम आपको जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, 9 to 10 या 11 जो भी 2 घंटे आपको करंट अफेयर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2 आवर मस्ट। अगर करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं, अभी आपको 6 से 8 महीने के करंट अफेयर अगर कंप्लीट करने हैं तो दिन में 2-3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा स्लॉट 2। एंड एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है जो मैंने चीज़ें बता दी आपको उसी को फॉलो करनी है। यू कैन एडजस्ट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेसेस। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर 4 month प्लान। एंड आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि कैसे आपको अपने 4 month स्प्लिट करने हैं, सो दैट आप जो सिलेबस है आपका अपना UPSC CAPF का वो टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, मैक्सिमम रिवीजन कर पाओ, ठीक है। जो मैक्सिमम रिवीजन है दैट इज़ मस्ट, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली रिमेंबर द आंसर और रिकॉल द आंसर इन द एक्चुअल एग्ज़ाम। सो मैक्सिमम आपको जो है रिवीजन करनी है, ठीक है। आप पढ़ो चाहे कम, ठीक है। पिछले दिन वाला जो है आज आपको ज़्यादा टाइम लगा के क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। सो होप इट हेल्प्स एंड आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको एसेज, ठीक है, एसे या प्रिसाइज राइटिंग या ग्रामर कैसे करनी है। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट दैट। एंड तब तक आप अपने जो तैयारी है उसको स्टार्ट करो। अभी 1 अप्रैल का वेट मत करना, ठीक है। जहाँ पे अभी आप हो स्टार्ट विद दैट, एंड एक एडवांटेज तो मिल जाती है इंसान को, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आई विल पोस्ट माई पॉलिटी नोट्स देयर, ठीक है। पॉलिटी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। विद दैट यू विल गेट GFORM टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी फॉर द नॉइस, मेरे घर के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो आई थिंक आपको पूरी वीडियो में थोड़ी आवाज़ आई होगी, प्लीज़ इग्नोर दैट।
सो जॉइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो आई विल गाइस सी यू देयर एंड थैंक यू, टेक केयर।